हालचाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है इकोनॉमिक बॉटनी, मेडिसिन एंड फाइटो केमिस्ट्री, जिसमें कि हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स की स्टडी हम कर रहे थे, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने किसकी बात की थी, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने जाना था, क्या होता है सतत विकास, उसके बारे में हमने जाना था। तो मैं आपसे वो बता देना चाहूंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह होता है कि जिससे कि हम अपनी जो आज की पीढ़ी चल रही है उसकी ज़रूरतों को भी पूरा करें, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसको प्रभावित किए बिना, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कमी किए बिना, या फिर जो पर्यावरणीय संसाधन है उनका दोहन किए बिना हम अपनी आज की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, आने वाले भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों को देखते हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ सीरियल्स। कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ सीरियल्स क्रॉप्स की हम बात करने वाले हैं। अनाज के जितनी भी फसलें होती हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो क्या होता है सीरियल्स क्रॉप? सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। सीरियल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड टू द मैन, यानी कि जो सीरियल्स है, अनाज है, जो वो फूड के बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, किसके लिए? मैन के लिए या फिर ह्यूमन के लिए। दे आर कंसिडर्ड अ गिफ्ट ऑफ सीरियस, यानी कि उन्हें किस रूप में माना जाता है? सीरियल्स को सीरियस के गिफ्ट के रूप में माना जाता है। सीरियस क्या है? सीरियस कौन है? सीरियस है रोमन गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि रोमन कृषि की देवी माना जाता है उन्हें। रोमन में कृषि की देवी सेरेस को कहा जाता है, तो उनके नाम पे इन क्रॉप्स को क्या नाम दिया गया? सेरेस, क्योंकि वो लोग जो थे वो इन्हें क्या मानते थे? सेरेस का गिफ्ट मानते थे, इसलिए इसका नाम सेरेल्स रखा गया। ऑल सेरेल्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली एंड देयर फ्रूट इज कैरियोप्सिस, यानी कि जितने भी सेरेल्स क्रॉप्स होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं, वो ग्रास फैमिली से, पोएसी फैमिली से या फिर ग्रामिनी से बिलोंग करते हैं, और उनका जो फ्रूट होता है वो क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। इनका फ्रूट क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीरियल्स क्रॉप कौन कौन से होते हैं। तो आप जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मेजर सीरियल्स क्रॉप्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सीरियल्स क्रॉप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? व्हीट, राइस एंड मेज, यानी कि गेहूं, चावल और मक्का। व्हीट, राइस एंड मेज जो है वो मेजर सीरियल्स क्रॉप्स है। और माइनर सीरियल्स क्रॉप्स कौन कौन से हैं? बार्ली, ओट्स एंड राई। बार्ली, ओट एंड राई जो है वो माइनर सीरियल्स क्रॉप्स है। तो आज की इस वीडियो में हम किसकी स्टडी करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम वीट की स्टडी करेंगे कि वीट का यूज हम किस तरीके से करते हैं, उसका कल्टीवेशन और प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है, और वीट के जो बॉटनिकल कैरेक्टर्स है वो क्या क्या है, और उसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीट की तरफ। आइए जानते हैं वीट के बारे में, किस तरीके से वीट का कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वीट की सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। क्या है वीट का बॉटनिकल नेम क्या है? वीट का बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम है इसका बॉटनिकल नेम। फैमिली क्या है? किस फैमिली से बिलोंग करता है वीट पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका वर्नाक्युलर नेम या फिर जो जनरल नेम जो हम जानते हैं जनरली, वो क्या है? इसका जनरल नेम है गेहूं। तो बात करेंगे हम वीट के ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कहाँ इसका ओरिजिन है और कहाँ कहाँ पर यह मेन रूप से पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर कल्टीवेट या फिर ग्रो कराया जाता है, इसकी बात हम करेंगे। तो वीट इज इम्पोर्टेंट सीरियल्स क्रॉप ऑफ टेम्परेट रीजन, यानी कि यह कहाँ का इम्पोर्टेंट क्रॉप है? टेम्परेट रीजन्स का यह इम्पोर्टेंट क्रॉप है। वीट जो है वो टेम्परेट रीजन्स का क्रॉप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है अगर अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका? इट इज ए स्टेपल फूड ऑफ अबाउट हाफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वीट क्या है? वीट इंपॉर्टेंट सीरियल्स क्रॉप है टेम्परेट रीजन्स का, और यह एक उपयोगी भोजन है। किसका? ऑफ अबाउट हाफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की जो हाफ पॉपुलेशन है, जो आधी जनसंख्या है विश्व की, उसका यह इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है, उपयोगी भोजन है। साउथ वेस्ट एशिया इज प्रोबेबली इट्स सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी कि इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन किसे माना जाता है? साउथ वेस्ट एशिया को वीट का सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? रसिया, यूएसए, चाइना, इंडिया, फ्रांस आर मेजर प्रोड्यूसर्स, यानी कि इसके मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कहाँ कहाँ पर यह सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो इसकी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं रसिया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, चाइना, इंडिया एंड फ्रांस।
आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ वीट, यानी कि वीट के ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि अधिक मात्रा में कल्टीवेट कराते हैं। भारत में कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा कल्टीवेट कराया जाता है? इन इंडिया यूपी, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, हरियाणा एंड गुजरात आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ वीट, यानी कि भारत में कहाँ कहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है? यूपी, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, हरियाणा एंड गुजरात। इसके बाद मध्य प्रदेश भी है, पंजाब भी है, बाकी सारे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर गेहूं को मेनली कल्टीवेट कराया जाता है, बट ये इतने इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट। बढ़ते हैं वीट के बोटेनिकल कैरेक्टर्स की तरफ। आइए जानते हैं वीट के बोटेनिकल कैरेक्टर्स के बारे में। क्या क्या बोटेनिकल कैरेक्टर्स हैं वीट प्लांट के? वीट इज एन एनुअल हर्ब विथ 0.6 to 1.5 मीटर हाइट, यानी कि यह एक एनुअल प्लांट है, हर्ब प्लांट है, यानी कि हर्ब, श्रब एंड ट्रीज 3 टाइप के होते हैं। तो जो वीट है हमारा वो हर्ब प्लांट है और यह एनुअल है, पेरिनियल नहीं है, बाइनियल नहीं है, यह एनुअल प्लांट है। विथ 0.6 to 1.5 मीटर हाइट, यानी कि इसकी हाइट जो है वो 0.6 to 1.5 के बीच वेरी करती है। एडवेंटिशियस रूट अराइजिंग फ्रॉम द अंडरग्राउंड नोड, अंडरग्राउंड नोड्स, यानी कि जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं? एडवेंटिशियस रूट अंडरग्राउंड नोड्स जो होते हैं वहां से अराइज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वीट में एडवेंटिशियस रूट कहाँ से अराइज होते हैं? तो अंडरग्राउंड नोड से अराइज होते हैं, अंडरग्राउंड नोड्स ऑफ द कल। इनफ्लोरेसेंस इज टर्मिनल स्पाइक, यानी कि वीट का जो इनफ्लोरेसेंस है वो टर्मिनल स्पाइक होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 स्पाइकलेट्स, यानी कि जो कि 15 to 20 स्पाइकलेट्स से मिलकर बना होता है। स्पाइक क्या होता है? नीचे मैं आप सभी को डायग्राम से समझा देती हूँ स्पाइक क्या होता है। ये जो पूरा है इसे हम स्पाइक कहते हैं, ठीक है, ये पूरे को हम स्पाइक कहेंगे। स्पाइकलेट क्या होता है? स्पाइकलेट यानी कि ये जो एक है इसे हम स्पाइक कहेंगे, ये स्पाइकलेट कहेंगे, पूरे को स्पाइक कहते हैं और एक को क्या कहते हैं? स्पाइकलेट कहते हैं, स्पाइकलेट कहते हैं। यानी कि जो स्पाइक होता है वो कई सारे स्पाइकलेट से मिलकर बना होता है। कितने स्पाइकलेट? 15 to 20 स्पाइकलेट से मिलकर बना होता है, यानी कि स्पाइकलेट जो होती है वो स्पाइक की यूनिट होती है। तो ये जो एक पार्ट हुआ इसका, पूरे स्पाइक का जो एक यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पाइकलेट कहते हैं। अरेंज्ड इन अल्टरनेट फैशन, यानी कि जो कि 15 to 20 स्पाइकलेट से मिलकर बना होता है, जो कि अल्टरनेट फैशन में अरेंज होते हैं। वीट के स्पाइकलेट में जो भी स्पाइक में जो भी स्पाइकलेट्स होते हैं वो किसमें अरेंज होते हैं? अल्टरनेट फैशन में अरेंज होते हैं। फ्रूट नोन एज कैरियोप्सिस, यानी कि जो वीट का फ्रूट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कैरियोप्सिस के नाम से जानते हैं। फ्रूट जो होता है इसका वो कैरियोप्सिस होता है। ग्रेन्स आर रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स ऑफ द बी ग्रुप एंड मिनरल्स, यानी कि जो ग्रेन्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स, विटामिन्स ऑफ द बी ग्रुप, यानी कि बी ग्रुप के विटामिन प्रेजेंट होते हैं, एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वीट के ग्रेन में प्रोटीन, विटामिन ऑफ द बी ग्रुप, यानी कि बी ग्रुप के विटामिन एंड क्या प्रेजेंट होता है? मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन इज ड्राई, वन सीडेड एंड इनडेहिसेंट, यानी कि जो वीट का ग्रेन होता है वो क्या होता है? ड्राई होता है, वन सीडेड होता है एंड इनडेहिसेंट होता है। तो बात की हमने वीट के बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में। चलिए जान लेते हैं इसके कल्टीवेशन के बारे में। चलिए बात करते हैं वीट कल्टीवेशन के बारे में। कल्टीवेशन किस तरीके से किया जाता है वीट का? तो सोइंग जो होती है, वीट की जो बुआई होती है वो कब की जाती है? इन इंडिया वीट इज ग्रोन एज रबी क्रॉप, यानी कि इंडिया में जो वीट है वो रबी क्रॉप के रूप में ग्रो होता है, यानी कि इसे रबी क्रॉप माना जाता है इंडिया में कल्टीवेशन के आधार पर। इट इज सोन फ्रॉम अर्ली अक्टूबर टू लेट नवंबर, यानी कि इसकी शोइंग कब की जाती है? इसकी बुआई कब की जाती है? अर्ली अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के स्टार्टिंग से लेट नवंबर, यानी कि नवंबर के लास्ट तक इसकी बुआई की जाती है, अक्टूबर स्टार्टिंग से नवंबर लास्ट तक। द रिक्वायरमेंट ऑफ सीड इज 125 to 130 kg पर हेक्टेयर, यानी कि एक हेक्टेयर के हिसाब से कितनी जरूरत होती है सीड की? वीट के सीड की कितनी जरूरत होती है सोइंग करने के लिए? एक हेक्टेयर के हिसाब से 125 to 130 किलोग्राम। हार्वेस्टिंग किस तरीके से की जाती है वीट की? हार्वेस्टिंग इज डन बिटवीन लास्ट वीक ऑफ जनवरी एंड द मिड ऑफ मई, यानी कि जो वीट की हार्वेस्टिंग होती है वो कब की जाती है? डन बिटवीन लास्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी के लास्ट वीक से ये स्टार्ट हो जाती है इसकी हार्वेस्टिंग, एंड द मिड ऑफ मई, यानी कि मई के मिड तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ सोइंग, यानी कि बुआई के टाइम के आधार पर, यानी कि जब भी बुआई की गई होगी उसके टाइम के आधार पर, उसके लाइफ साइकिल जब कंप्लीट होती है वीट की, तब क्या किया जाता है? इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। उसके बाद क्या है? इंपॉर्टेंट वेराइटीज, यानी कि सम इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ वीट कौन कौन सी हैं? लर्मा रूजो,
लर्मा रोजो 64 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है वीट की। सोनोरा 64 एंड कल्याण सोना, ये 3 वैरायटीज हैं वीट की जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके दृष्टि से, कल्टीवेशन की दृष्टि से। कहाँ पर? भारत में। भारत में कौन कौन सी 3 वैरायटीज हैं? लर्मा रोजो, सोनारा 64 एंड कल्याण सोना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। बात कर लेते हैं वीट क्रॉप के यूज के बारे में। चलिए जानते हैं वीट क्रॉप की यूजेस के बारे में, किस तरीके से यूज करते हैं हम जो सीरियल्स क्रॉप वीट है उसका। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है आपका वीट फ्लोर इज यूज टू मेकिंग चपातीज, यानी कि वीट फ्लोर जो है, जो गेहूं का जो आटा होता है उसका यूज हम किस तरीके से करते हैं? चपातीज बनाने में करते हैं, यानी कि रोटी हो गया, पराठा हो गया, मतलब जो भी बना के खाते हैं हम लोग वीट से, रोटी हो गया, पराठा हो गया, तो उसे चपाती कहते हैं ना। तो उसमें वीट फ्लोर का यूज किया जाता है, गेहूं के आटे का यूज किया जाता है। सेकेंड क्या है? इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च, यानी कि इसका यूज स्टार्च के मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। थर्ड क्या है? इट इज यूज्ड टू मेकिंग एल्कोहल, इसका यूज इंडस्ट्रियल एल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। इंडस्ट्रियल एल्कोहल बनाने में वीट का यूज किया जाता है। उसके बाद का पॉइंट क्या है आपका? स्ट्रॉ इज यूज्ड टू मेकिंग पेपर, स्ट्रॉ बोर्ड एक्सेट्रा, यानी कि स्ट्रॉ का यूज किस तरीके से हम करते हैं? स्ट्रॉ का यूज हम पेपर बनाने में, और जो स्ट्रॉ बोर्ड होते हैं वो बनाने में हम स्ट्रॉ का यूज करते हैं। जो गेहूं का स्ट्रॉ होता है उसका यूज हम करते हैं, गेहूं के भूसे का। उसके बाद क्या है? फ्लोर इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ प्लाईवुड एडहेसिव्स, यानी कि जो इसका फ्लोर होता है, गेहूं का आटा जो होता है उसका यूज हम प्लाईवुड एडहेसिव्स, यानी कि प्लाईवुड को चिपकाने के रूप में हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद अदर यूजेस क्या क्या हो जाते हैं? अदर यूजेस जैसे कि हम केटल्स फूड के फॉर्म में यूज कर लेते हैं गेहूं के स्ट्रॉ का, तो ये सारे अदर्स यूजेस हैं वीट के। वीट के बहुत सारे यूजेस हैं, कितना बताया जाए, फिर भी जैसे आप सभी जानते ही हैं कुछ यूजेस, कुछ मैंने बताई दी हैं। तो आप सभी मैं चाहती हूँ कि एग्जाम में बेस्ट तरीके से लिख के आए। तो ये हो गया आपका वीट आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम राइस की बात करेंगे। सो बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स।